ब्यूटीफुल ह्यूमंस, मैं हूं आपकी दोस्त अनुजा और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। सो मैं इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ और वो बात ये है कि हमने रिसेंटली अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। हमने अपने चैनल का नाम आनंद राज केमिस्ट्री से हटाकर लिटिल प्रोफेसर थिंग्स कर दिया है। तो फ्रेंड्स चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के आज का हम लोग अपना पहला वीडियो जो कि फर्स्ट चैप्टर का है रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? ओके, सो हमने जाना है सेट्स। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा ही होगा। सेट्स में हम लोग एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेट्स क्या है, सेट्स के एलिमेंट्स क्या हैं, क्या यूनिवर्सल सेट्स है, टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ा होगा। एंड फर्दर अगर हम लोग इसके बारे में जाने तो आपने उसमें रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक भी पढ़ा होगा बहुत क्लियर से, लाइक व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड ऑल। तो ये सब हमने 11th क्लास में पढ़ के खत्म कर दिया था। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में रिलेशन एंड फंक्शंस में क्या पढ़ना है। तो इस बार का हमारा सिलेबस कुछ इस तरह है। हमें इस बार पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन, डोमेन रेंज एंड types of functions and some binary operations. So now let's start with relation. Like what is relation? So basically हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास कई तरीके के रिलेशन हम लोग देख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मम्मी पापा रिलेशन में है, ओके। भाई बहन, मम्मी पापा, मामा भांजी, टीचर स्टूडेंट। तो देयर आर n numbers of relation in our nature, okay? Now on the basis of mathematics, अगर हम लोग मैथमेटिक्स के बेसिस पे बात करें तो in mathematics we have n numbers of relations too. Like for example line m is parallel to n and line n is perpendicular to line p and a is greater than b and b is greater than c, which implies b is greater than c or equal to c. So there are n numbers of relation in the mathematics which you will study in further classes in future, okay? So आज हम लोग बहुत बेसिक चीजों से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग रिलेशन मैथमेटिक्स के बेसिस पे। वैसे हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे बट अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम इसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट नहीं करेंगे। हम लोग इन सब चीजों को अपनी डेली लाइफ से भी रिलेट करते हुए लेके चलेंगे। सो नाउ लेट्स कैच द पॉइंट्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ रिलेशन। सो अगर हम सेट्स की बात करें इन द फील्ड ऑफ रिलेशन, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई सेट गिवन हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल सेट ए अगर हमारा गिवन हो तो उसका हम लोग रिलेशन कुछ ऐसे निकालेंगे, उसको ऐसे कुछ डिफाइन करेंगे। द रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का। ये तो आप क्लास 11th में ही पढ़ लिए होंगे। रिलेशन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होता है। अगर आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी तभी आपको ये वीडियो में मैं जो बता रही हूँ वही आपको समझ में आएंगी, ओके? नाउ लेट्स मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ रिलेशन। नाउ 12th स्टैंडर्ड में हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ओके? सो देयर आर 4 or 5 numbers of relation which we have to study in class 12. First is empty relation, okay? Second is universal relation. Fourth, three relations are the most important part of this chapter, which is third is reflexive relation, symmetric relation and transitive relation. So there are number of relations in the sets, okay? So हम लोग को 12th standard में 6 relation पढ़ने हैं, which is empty relation, universal relation and reflexive relation, symmetric relation, transitive relation and equivalence relation. So our relation में हमें बस इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं in this class. So now let's start with our first relation which is empty relation, okay? तो empty relation को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? empty relation और void relation. What? Void relation. Empty relation or void relation. So now let's know this, okay? So empty relation इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे। A relation R in the set X. A relation R in the set X
is the empty relation only if no element of set X is related to the any element of set X. तो हम लोग तो हम लोग इसको ये बोल सकते हैं कि रिलेशन विल बी इक्वल टू 5. ओके, ये एम्प्टी सेट का मतलब होता है. हमारा रिलेशन 5 होना चाहिए, मतलब उसमें एक भी रिलेशन ना बने. तो अभी जो मैंने बोला, द रिलेशन आर इन दी सेट एक्स इज डिफाइंड एज द एम्प्टी रिलेशन इफ द नो एलिमेंट ऑफ सेट एक्स इज रिलेटेड टू दी एनी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स. ओके, विच इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 5. तो अगर हम लोग ध्यान देंगे इस बात पे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हमारे पास सेट एक्स है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे खुद से, तो ये हो जाएगा x क्रॉस x. ओके, दिस इज क्रॉस, ओके, नॉट मल्टीप्लीकेशन. x क्रॉस x. तो अगर हम लोग यही बोलना चाह रहे हैं कि जो सेट x के एलिमेंट और इस सेट x के एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो रिलेशन होगा वो हमारा 5 होगा. नाउ इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. ओके, सो इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल सेट x का एग्जाम्पल है, तो x इज गिवन हमारा 1 2 3 4. ओके, अब देखिए 1 2 3 4 क्या है? दीज आर दी एलिमेंट्स, ओके, ऑफ सेट x. 1 2 3 4 आर दी एलिमेंट्स ऑफ सेट x. सो हमारा r क्या होगा इसका? अगर r हमारा गिवन हो a, b कोलन, इसको तो आप रिप्रेजेंट करना जानती हैं कि रिलेशन कैसे गिवन रहते हैं. सो अगर हमारा गिवन हो a प्लस b इज इक्वल टू 10. ओके, तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे इसका रिलेशन? अगर हमारे पास सेट x गिवन हो और रिलेशन r गिवन हो, तो हम लोग इसका रिलेशन ऐसे निकालेंगे. अगर आप नॉर्मली अगर आप वर्क में देखोगे, तो 1 प्लस 2 कोई भी दो एलिमेंट को, एक को आप a मान लो, एक को b मान लो. अगर आप एक कोई भी दो एलिमेंट को ऐड करोगे, तो आपको 10 मिलेगा? नहीं मिलेगा. तो इसी तरीके से अगर देखिए आप लोग, लाइक फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 2 विल बी 3, 4 प्लस 1 विल बी 5. ओके, तो हमें 10 कहीं से भी नहीं मिलेगा. तो इसका जो हमारा रिलेशन बनेगा वो हमारा होगा 5, बिकॉज नो एलिमेंट इज प्रेजेंट ओवर हियर, विच मीन्स x का कोई भी हमारा एलिमेंट रिलेट नहीं कर रहा है x से. सो बेसिकली इसी को हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं और void set बोलते हैं, which is in which r is equal to 5 of the Cartesian product x cross x. Okay, now move on to second relation, which is universal relation. Universal relation. तो universal relation को हम लोग कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे, the relation r in set x. The relation r in set x is said to be universal relation if the element of set x is related to every element of set x. अगर उन दोनों के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेट कर रहे होंगे, तो ही वो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन होगा. नाउ फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. इफ द सेट x इज गिवन बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल. सेट x हमारा गिवन है, नंबर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल. तो और उसका रिलेशन हमारा अगर गिवन हो, द डिफरेंस बिटवीन ईच स्टूडेंट, द स्टूडेंट ए एंड बी, हाइट इज 5 मीटर. तो अगर हमारा रिलेशन गिवन होगा हमारा कि जो दो स्टूडेंट्स के बीच की डिफरेंस है हाइट की, वो 5 मीटर है. तो ये पॉसिबल है, मोस्टली कहीं पे भी चले जाओगे तो ये पॉसिबल तो होगा ही कि कोई भी दो स्टूडेंट्स की हाइट में डिफरेंस आपको 5 मीटर मिल सकता है. तो दिस इज नोन एज universal relation. This is the example of universal relation. Okay, now let's move on to the third most important relations. Third, fourth, fifth and sixth. The third is reflexive relation, fourth is symmetric relation, and fifth is transitive relation, and sixth is equivalence relation. Now I will tell you what is reflexive relation. So the reflexive relation can be defined as the relation R in the set A. The relation R in the particular set A is said to be reflexive if the condition is A, A belongs to R for all A belongs to
सेट ए। अगर ये आपको कंडीशन गिवन है, अगर ये कंडीशन पे वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये होगा हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और इसको हम लोग बोल सकते हैं ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर तो ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये होता है अगर तुम्हें कहीं पे भी ये दो कंडीशंस गिवन हो, ये सिमिलर कंडीशन है, बस इसको बोला दूसरी तरीके से जाता है। अगर ये कंडीशन गिवन हो तो समझ जाइएगा बच्चों कि वो है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल। ओके, सो द एग्जांपल इज, इफ इट इज गिवन set A is equal to 1, 2, 3 and 4। ओके, आप इसका A क्रॉस A के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कराओगे तो हमारा रिलेशन हमें मिलेगा 1, 2, 1, 2, 2, 3, let's take only 3 elements, okay, not 4 elements। okay, so there are number of relation will be formed by this सेट ए। सो अगर आपको कोई भी रिलेशन में अगर ये तीन, जैसे कि अगर हमारे पास 3 एलिमेंट है 1, 2 and 3, एंड अगर हमें कुछ ऐसा सबसेट उसमें मिले हमको 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो अगर जैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए और उनका पर्टिकुलर एलिमेंट्स का हमें अगर सेट सबसेट्स ऐसे मिले, तो आप समझ जाइएगा कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और वो इस कंडीशन को अगर फॉलो करेंगे। A बिलोंग्स टू R, फॉर एग्जाम्पल 1, 1 belongs to R, okay, for all A belongs to A। now look here, for all मतलब for all A belongs to A, मतलब for all A, यहाँ पे A1 है तो 1 belongs to A, मतलब कैपिटल A मतलब 1 belongs to 1। तो ये अगर ऐसी कंडीशन हमें गिवन हो तो वो होगा हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, देखिए अगर आप 2, 2 की भी बात करेंगे तो 2, 2 आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी को 2, 2 बिलोंग्स टू R। देखिए जो 2, 2 है वो R पे बिलोंग कर रहा है कि नहीं, ये देखिए। ओके, नाउ फॉर ऑल 2, अब A हमारा 2 है यहाँ पे, तो 2 बिलोंग्स टू A। अब आप देखिए जो हमारा ये 2 है वो हमारा सेट ए से बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो बिलोंग कर रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर सपोज करिए अगर यहाँ पे 3, 3 इस पूरे रिलेशन में नहीं होता तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पे 3 भी है तो हमें कायदे से यहाँ पे 3, 3 भी एक सबसेट मिलना चाहिए, पर हमें यहाँ नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। Okay, this is known as the reflexive relation. This is the condition for the reflexive relation. Now, let's move on to symmetric relation. Okay, now let's move on to symmetric relation. The symmetric relation can be defined by the relation R in the set A is said to be symmetric if the condition A, B belongs to R for all A, B belongs to A। ओके, ये हमारी अगर कंडीशन गिवन हो तो ही वो हमारी सिमेट्रिक हो, विच इम्प्लाइज B, A belongs to R for all A, B belongs to A। इसका सीधा सा मतलब ये है। सिमेट्रिक का तो मतलब आप जानते हो कि सिमेट्रिक तो आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा एक चैप्टर, कि अगर कोई इमेज, अगर हम लोग एक इमेज का बात करें तो सिमेट्रिक कैसे होगा। ये अगर एक हमारा एक हमारा डायग्राम है, ओके, फ्लैश पड़ रहा होगा ना, मैं दूसरी तरफ बनाती हूँ, वेट, यहाँ बनाते हैं। ये देख रहा है आपको, अगर ये हमारा एक बॉक्स रखा है, अगर ये हमारा एक एलिमेंट है या कोई भी डायग्राम है, कोई स्क्वायर है, इसका सिमेट्रिक डायग्राम कैसे होगा, इसी का जस्ट अपोजिट, जो सेम टू सेम इमेज दे हमें, तो वो होगा, वो होता है हमारी सिमेट्रिक कंडीशन। तो वैसे ही अगर इस चीज को हम लोग सेट्स एंड रिलेशन में अप्लाई करें तो ये हमारा कुछ ऐसा रिजल्ट देगा, A, B belongs to R for all A, B belongs to A, which implies that B, A also belongs to R for all A, B belongs to A। Now इसको हम लोग और भी तरीके से लिख सकते हैं,
A related to B belongs to, sorry, A related to B for all A comma B belongs to A. Okay, इसको which implies that B related to A for all A comma B belongs to A. ये होती है हमारी कंडीशंस सिमेट्रिसिटी को प्रूव करने के लिए रिलेशन में. नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल. अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग कोई भी चीज का एग्जाम्पल ले सकते हैं. नाउ लेट्स टेक, हम लोग वही अपना पुराना एग्जाम्पल लेते हैं. सेट ए गिवन है हमारा 1, 2, 3. अगर ये हमारा सेट गिवन है, इसके नंबर ऑफ रिलेशन विल बी 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 3 हो गया. नाउ 2, 3, 3, 2. So these are the number of relation formed by this set A. Okay. Now अगर हम लोग को सिमेट्रिक इसमें दिखाना है कि ये हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिसिटी को फॉलो कर रहा है. ये हमारा रिलेशन अगर सिमेट्रिक है तो हमें कंडीशंस मैच करनी चाहिए. द कंडीशन क्या था हम लोग का? A, B belongs to R for all A, B belongs to A, which implies B, A belongs to R for all A, B belongs to A. अब आप ध्यान से देखिए, अगर ये रिलेशन में हमारे जो सबसेट्स हैं वो अगर इस कंडीशन को फॉलो अप कर रहे हैं तो ही ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा. नाउ लेट्स लुक ऑन दिस वन एग्जांपल. 1, 1, 2, 2, 3, 3 given in this set, which is this is also reflexive. Okay. Now अब सिमेट्रिक चेक करेंगे. अगर तो 1, 2 को अगर आप लेंगे, 1, 2 belongs to R. जो हमारा 1, 2 है वो बिलोंग कर रहा है R से. For all 1, 2 belongs to A. तो आप ध्यान दीजिए, जो हमारा 1, 2 है वो सेट A में भी है, ये लिख दिया. Which implies 2, 1 belongs to R. मतलब अगर 1, 2 है और 2, 1 भी है हमारा रिलेशन में और जो कि लाई कर रहा है सेट A में, तो वो हमारा होगा सिमेट्रिक रिलेशन. नाउ फॉर ऑल 2, 1 belongs to A. तो अगर आप देखिए 1, 2 हमारा R में है, हाँ जी R में है. 1, 2 कहाँ बिलोंग कर रहा है? A से, तो वो भी हमारा बिलोंग कर रहा है. विच इम्प्लाइज 2, 1. 2, 1 भी हमारा R में है, बिलोंग कर रहा है. और 2, 1 हमारा बिलोंग कर रहा है सेट A से भी. तो इसी को हम लोग सिमेट्रिसिटी ऑफ रिलेशन कहेंगे. ओके. अगर कोई भी रिलेशन हमारी इस कंडीशन को फॉलो अप कर रहा है तो वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा. ओके. नाउ मूव ऑन टू ट्रांजिटिव रिलेशन. दिस इज सम टाइप कॉम्प्लिकेटेड. ओके, थोड़ा थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है बट आपको इजीली समझ में आ जाएगा अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो. Now let's move on to transitive relation. Okay, transitive relation. तो transitive relation हमारा क्या होता है? A relation R is said to be transitive. A relation R in set A is said to be transitive if this follows the condition of this. Now look at the condition. A, B belongs to R. Okay, A, B belongs to R. For all A, B belongs to A. B, C belongs to R for all B, C belongs to A, and which implies A, C also belongs to R for all A, C belongs to A. So this is the condition for transitive relation. Okay. तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A related to B for all A, B belongs to A, B related to C for all B, C belongs to A, and which implies A, C is also related to this for all A, C belongs to A. So this is the condition for the transitive relation. Okay. Now let's check one example of this. Okay. So let's take one example. वही set A वाला example लेते हैं जो हम लोग पहले से ही लेते आ रहे हैं, which means 1, 2, 3. Okay, set A हमारा 1, 2, 3 given है. Okay, तो इसके रिलेशन हमने पहले भी फॉर्म किए थे. 1, 1, 2, 2,
3,3, 1,2, 2,1 एंड सो ऑन. ओके, आप रिलेशन खुद से बना के देख लीजिएगा. देयर में नंबर ऑफ रिलेशन विल बी फाउंड बाय दिस. सो द कंडीशन. नाउ लेट्स टेक. अब इसमें रिलेशन में हमारा आएगा ये. चलिए हम पहले इससे शुरू करते हैं. 1,2 अगर हमने लिया, लिखते हैं 1,2 बिलोंग्स टू आर. 1,2 बिलोंग कर रहा है आर से. फॉर ऑल 1,2 बिलोंग्स टू ए. 1,2 बिलोंग्स टू आर. फॉर ऑल 1,2 बिलोंग्स टू ए. 1,2 भी हमारा लाई कर रहा है हमें, तो ये हो गया. अब देखो इसका सेकंड स्टेप कैसे करेंगे. अब 1,2 मतलब अब 2 से जो एलिमेंट स्टार्ट होंगे, जो 2 से सबसेट स्टार्ट होंगे, उसको लिखेंगे. तो एक तो 2,1 है, तो उसको लिख लेंगे 2,1 बिलोंग्स टू आर. फॉर ऑल 2,1 बिलोंग्स टू ए. 2,1 भी है हमारा ए में और रिलेशन में भी इसमें. नाउ अब ध्यान दीजिएगा विच इम्प्लाइज 1,1. अब जो ये जो नंबर आएगा हमारा, इससे जो भी सबसेट शुरू होगा, अगर वो हमारा रिलेशन में है तभी ये हमारा ट्रांजिटिव होगा. ओके, तो 1,1 इसका बनेगा थर्ड वाला, बिलोंग्स टू आर. अब देखिए 1,1 बिलोंग कर रहा है आर से. जी हाँ, बिलोंग कर रहा है वो आर से. 1,1 भी बिलोंग कर रहा है. तो फॉर ऑल बिलोंग्स टू आर. फॉर ऑल 1,1 बिलोंग्स टू ए. ओके, तो ये हो गई हमारी इसकी कंडीशन. ओके, तो अभी तो हमने बस 3 एलिमेंट पे चेक किया है. अभी हम लोग ऐसे और भी एलिमेंट्स पे चेक करेंगे. अगर ये सारे एलिमेंट्स पे सारे सबसेट्स पे अगर ये ऐसे ही फिट होता है, मतलब ये कंडीशन सब पे अप्लाई होती है, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन. ओके, तो हमने एक एग्जाम्पल भी कर लिया एंड आगे मैं स्लाइड्स में कुछ एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करूंगी. इसको प्लीज आप उसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा. ओके, now let's move on to last type of relation, which is equivalence relation. Okay, now let's see what the equivalence relation is. So the equivalence relation is defined as if the given relation is satisfied as reflexive, transitive and symmetric as well as symmetric, then that relation is known as equivalence relation. Okay, which means अगर हमारा कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो ही वो हमारा, अगर कोई भी रिलेशन में ये तीनों प्रॉपर्टीज हमारी प्रेजेंट होंगी, तो हम लोग उस रिलेशन को कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन. एंड ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमारे बोर्ड्स में 12th के बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस. तो मैंने एक एक स्लाइड को करके कंप्लीट करके आपके लिए एग्जाम्पल्स में प्रोवाइड कर दिया. तो प्लीज गो थ्रू इट, गो थ्रू इट, थरो इट. ओके, now in second video of this we will do the function. Okay, we will get to know about what are the function is, what are their types and the binary operations. Okay, सेकेंड वीडियो में हम लोग आपको ये सब बताएंगे एंड जो आने वाली इसकी थर्ड वीडियो होगी उसमें हम लोग आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस करवाएंगे. जी हाँ, सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस करवाएंगे. तो प्लीज बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, लिटिल प्रोफेसर थिंग्स. ओके, नाउ अब मैं आपसे लेती हूँ विदा. एंड प्लीज अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज जरूर से जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें जितना भी हो सकता है, और सब्सक्राइब करना ना भूले एंड बेल आइकन भी मत दबाना भूलिएगा, वरना आप हमारी न्यू वीडियोस मिस कर जाएंगे. सो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज 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 जल्दी से हमारा ये चैनल शेयर करिए और सब्सक्राइबर्स बढ़वा दीजिए. एंड हम लोग आने वाले टाइम पे आपके लिए और भी चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें लेके आ सकते हैं.